नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक बैटरीज कंपनी के बारे में। देखिए, इंडिया में जितने सारे बैटरीज कंपनी है, देखा जाए तो फिलहाल के लिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक्साइड। तो एक्साइड के बारे में बात करूंगा क्योंकि देखिए कंपनी के अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वो आपको शायद उतना खास भी नहीं लगे, मगर कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और अच्छा खासा फ्यूचर में इसका ग्रोथ होगा। उसीलिए कंपनी ने एक अच्छा खासा आज के दिन एक बहुत बहुत बढ़िया एक न्यूज अपडेट दिया है। तो उसी के लिए इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त आज के दिन बाइंग प्रेशर देखने को मिला। और इस बाइंग प्रेशर के फ्यूचर क्या है, क्या एक प्रेशर कंटिन्यू रह सकते हैं, क्या फ्यूचर के लिए इस कंपनी के और भी सस्टेनेबिलिटी देखा जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आ जाता है, तो एक एक करके मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर दूंगा और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि आज के दिन कोई ना कोई तो अच्छा खासा गुड न्यूज आया था, जिसके कारण इतना शानदार एक रैली देखने को मिला। क्योंकि 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था और अचानक आज के दिन इतना शानदार रैली। इसके पीछे लॉजिक तो जरूर होगा, ऑब्वियसली लॉजिक है। एक मंथ में करीबन 4% तक कंपनी रिटर्न दिया, 6 मंथ में देखेंगे तो 13% लॉस, ऑब्वियसली लॉस दिया। इसका कारण आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध चल रहा था। अभी तो युद्ध उतना मतलब देखा जाए तो कमजोर हो गया, बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा गया और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज अभी चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए जो प्रेशर है वो अभी बरकरार नहीं है। तो फिर भी देखिए 30% यहाँ पे देखिए रिकवरी कितनी, 30% से भी ज्यादा हुआ था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है। एक साल के बारे में बात करें तो 16% तक कंपनी लॉस किया और 5 साल में देखा जाए 31% का लॉसेस। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो ऑब्वियसली 2000% का प्रॉफिट। देखिए कंपनी अप 10 में जरूर है, मगर कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप कहेंगे क्या कंपनी का बहुत छोटा है सर, तो इसलिए इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है? ऐसे भी बात नहीं, कंपनी छोटा है मगर कंपनी देखिए मिड कैप टाइप है। तो सबसे बड़ी बात, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी में तो इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा होते ही रहते हैं। तो एक्साइड जैसे कंपनी जो एक्चुअली देखा जाए तो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इंडिया के जितने सारे बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनमें देखा जाए टॉप 10 जो कंपनी है, आप मैं 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, होम एंड बिजनेस ऐप के लिए जो बैटरीज कंपनी बनाते हैं। सोलर देखिए टॉप 10 सोलर बैटरीज, मतलब सोलर बैटरीज के लिए जितने सारे कंपनीज है, आप अलग अलग बैटरीज टाइप होते हैं। तो आप देखेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैटरीज कंपनी है कौन, एक्साइड। तो आप मार्केट प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे तो महाराजा बैटरी जो है वो अच्छा खासा काम कर रहा है। तो फिर भी बॉस को जो है वो भी अच्छा खासा काम कर रहा है। फिर भी देखिए एक्साइड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और एक्साइड जबरदस्त कंपनी है। देखिए आप कोई छोटा मोटा मत समझिएगा, क्योंकि कंपनी बहुत जबरदस्त है और कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि देखिए फ्यूचर में आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मतलब मोटर बाइक्स और साथ ही साथ सोलर पैनल, तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए कौन चाहिए, सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए बैटरीज चाहिए। तो बैटरीज का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए कंपनी ने बहुत बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे लिया है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है ऑल ओवर इंडिया के मतलब साउथ स्टेट में, साउथ मतलब साउथ सिटीज में। तो देखा जाए तो कर्नाटका में यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अनाउंसमेंट किया। तो चलो वो डिटेल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट सरजो के ऊपर यहाँ पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या करने वाला है एक्साइड टू इन्वेस्ट 6000 करोड़, कोई छोटा मोटा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, 6000 करोड़ इन कर्नाटका टू सेट अप वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट गीगा फैक्ट्रीज फॉर द एडवांस सेल। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री टेच। तो बैटरीज के लिए सेल जो बनाए जाते हैं वो ज्यादातर देखा जाए तो इंडिया में उतना बड़ा फैक्ट्रीज नहीं था, उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। अभी वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो चुके हैं, फाइनलाइज करने वाले हैं। कौन इन्वेस्ट कौन करेगा, एक्साइड। और कितना अमाउंट वो भी देख लीजिए, 6000 करोड़, और वो भी कर्नाटका में।
तो देखिए यहाँ पे जो डील है वो डील ऑलमोस्ट सैंक्शन हो चुके हैं। ये इनका जो बोर्ड है उन्होंने बोर्ड ने ही यहाँ पे सैंक्शन किया, उसी के डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा था कि छोटा मोटा डिटेल मतलब ये डिटेल छोटा सा है, आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। चलो तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी मेकर्स एक्साइड हैज अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़ इन कर्नाटका टू सेट अप वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट गीगा फैक्ट्रीज फॉर एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री। मतलब एसीसी जो जिसको बताया जाता है, मतलब जो एसीसी मतलब सीमेंट मत समझिएगा, जो एडवांस सेल केमिस्ट्री है, तो एक्चुअली बैटरीज के अंदर जो एडवांस सेल केमिस्ट्री है उसको बनाने के लिए ही सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पे बनाने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं इस न्यूज को ऑब्वियसली बहुत बहुत बड़ा, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी जरूर दूंगा, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो बाहर की कंट्री से मतलब मंगाए जाते हैं, मतलब बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे। तो अभी इंडिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि देखिए मैं एक बार एक साइड के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दिया, जो चाइनीज के साथ, चाइनीज कंपनी के साथ डील हुआ था, चाइनीज से जो लिथियम बैटरी है वो इंडिया में ट्रांसफर करेगा, एक साइड उसको प्रोजेक्ट लिया था। तो अभी बाहर से मंगाने का क्या जरूरत है, इंडिया में बनाओ, इंडिया का ग्रोथ होगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, खुद का बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर का भी एक बहुत बड़ा अच्छा खासा फायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द अनाउंसमेंट कम आफ्टर एक्साइड इन इंडिया एमडी एंड सीईओ सुबीर चक्रवर्ती, तो उन्होंने क्या किया, मीट विद द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। तो कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर है उसके साथ मीट किया और फाइनलाइज कर दिया। आप ट्वीट के माध्यम से देख भी सकते हैं। देखिए ट्वीट एक माध्यम है जो हर डेटा आपको हमेशा मिल जाता है, तो यहाँ पे जो ट्वीट के माध्यम से बताया जा रहा है वो भी डेटा आप देख सकते हैं। ट्वीट के माध्यम से टोटली यहाँ पे बताया जा रहा है तो कौन सा एरिया में काम करेगा और किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिला। तो क्या फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर और एक चीज, हाँ और एक चीज मैं यहाँ पे और एक दिखाने वाला हूँ। देखिए इस प्रोजेक्ट के लिए, दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू generate 1200 से 1400 एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटी इट्स एडेड। तो यहाँ पे एक दो बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स पढ़ाई करके बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी उसको जॉब नहीं मिला जो फील्ड में काम करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे 1200 से 1400 जो एम्प्लॉइज इसमें काम करेगा, इसको भी अच्छा खासा फायदा होगा। इन्वेस्टर होने के नाते भी आपको जैसे फायदा होगा, सेम टू सेम आप इस कंपनी के ऊपर काम करते हैं और आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक दोनों अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुला हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टर के ऊपर यहाँ पे स्टडी आपको देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो आपको मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्त कंपनी है, कितना भी गिरे कंपनी आपको एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ही देगा। क्योंकि देखिए कंपनी अभी फिलहाल के लिए 13,000 छोटा मोटा कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, फिर भी देखिए कंपनी आपको किसी एंगल से लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी देखिए 800 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, सॉरी एनुअली प्रॉफिट किया, और यहाँ पे कंपनी का डेप जो है वो करीबन 693 करोड़ का है। तो कंपनी टोटली डेप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इनकम अच्छा ज्यादा है डेप्थ के हिसाब से। कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी का इन्वेंटरी डेज भी जबरदस्त है, 144 डेज लग जाता है इसको इन्वेंटरी करने के। देखिए इस तरीके से डेज लग जाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। डेटर्स डे जो है वो 25 डेज के अंदर ही कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात होता है। क्योंकि कितना जल्द से जल्द कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, यही सबसे पहले देखना चाहिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक ठीक ठाक लेवल में है। इंडस्ट्रीज पीओ के रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला। तो और एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट कमा के दिया है, मतलब खुद कमाया है। तो इसलिए आपको भी तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा फ्यूचर में। तो कंपनी का जिस तरीके से कंपनी को भागना चाहिए था अभी तक उतना भागे नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पूरा के पूरा लॉसेस है, मेरा पैसा तो गया। पैसा नहीं जाएगा बॉस, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप इस कंपनी के ऊपर बने रहिए, आपको एक अच्छा खासा फ्यूचर दिखेगा, अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिखेगा। क्योंकि देखिए आप शॉर्ट टर्म पीरियड में के लिए भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो अलग चीज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकते हैं। आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो वो भी अलग कुछ चीज होते हैं, उसके लिए बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। तो आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, तो आप नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है,
जहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल दिया जाता है, उस लिंक में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस के भी कॉल दिया जाता है, तो उसका ग्रुप भी अलग है। तो पूरा का पूरा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक आप एक एक करके चेकआउट करिए। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, तो जाके फटाफट अकाउंट ओपन भी कर लीजिएगा। तो इस कंपनी की और एक चीज मैं जरूर दिखाऊंगा, देखिए अगर कंपनी खराब होती तो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा, पब्लिक ज्यादा इन्वेस्ट किया मानता हूँ, फिर भी एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस कंपनी ने सबसे ज्यादा माल उठा के रखा, 5% होल्डिंग यहाँ पे इन गवर्नमेंट कंपनी का ही है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको लॉसेस मिल सकता है। तो बाकी आप एक बार डिसीजन लेने से पहले एक बार चेकआउट करिए सारे सारे पैरामीटर, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।